बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में हर दिन सूरज खेतों को चूमता और लोग ईश्वर को धन्यवाद देकर दिन की शुरुआत करते। वहीं गांव के एक कोने में मिट्टी की बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था रामू, एक ईमानदार और मेहनती किसान। उसकी पत्नी राधा उसकी ताकत और सच्ची साथी थी। हर सुबह रामू खेतों की ओर निकलता, कांधे पर हल और दिल में उम्मीद की गठरी लेकर। राधा भी कम नहीं थी। वो घर संभालती, गायों को चारा देती और रामू के लिए खाना बनाकर खेत तक पहुंचा देती। राधा, तेरे हाथ की रोटी और तेरा साथ हो तो सूखा भी हरियाली लगने लगे। और तेरी मेहनत रामू, वो इस धरती को भी सोना बना दे। अगर दिल से मेहनत करो तो जमीन भी सोना उगलती है। और जब तक तेरे साथ हूँ, मेहनत में कभी कमी नहीं आने दूंगी। उनकी जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन उसमें प्यार, मेहनत और एक दूसरे के लिए सम्मान की खुशबू थी। पर वक्त की चाल को कौन समझा है। कुछ ही महीनों में गांव की धरती सूखने लगी। रामपुर गांव पर जैसे प्रकृति ने अपनी मेहरबानी खींच ली। बादलों ने रुख मोड़ लिया। बादल तो आए पर बरसे नहीं। नदी का पानी कम हो गया, तालाब की मिट्टी फट गई और जमीन की नमी हर रोज कम होती चली गई। खेतों की हरियाली धीरे धीरे मुरझाने लगी। रामू के खेत में दरारें पड़ गईं। बीज तो बो दिए थे पर अंकुर नहीं फूटे। रामू पंचायत में खड़ा होकर कहता है कि अब तो घर में अनाज भी नहीं बचा मुखिया जी, बीज लाने के लिए पैसे नहीं हैं। गांव के लोग चुप थे और फिर रामू ने एक बड़ा फैसला लिया। वो गया गांव के सबसे बड़े जमींदार लाला हरि प्रसाद के पास। लाला जी, मेरा घर गिरवी रख लो, लेकिन मुझे कुछ बीज दे दो। इस बार अगर फसल हुई तो सब चुका दूंगा। लाला हंसते हुए कहता है कि ठीक है रामू, पर याद रख, यह आखिरी मौका है तेरा। रामू ने आंसू पीकर कागजों पर अंगूठा लगाया। राधा की आंखें नम थीं। बीज बो दिए गए। उम्मीदों के साथ हर शाम रामू आसमान की ओर देखता। हे भगवान, एक बार बरसा दे। मेरा घर, मेरी जिंदगी, सब कुछ इसी पर टिका है। पर बारिश नहीं हुई और एक दिन रामू अपने खेत के बीचों बीच बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। क्या मेरी मेहनत बेकार चली गई? क्या अब मुझे गांव छोड़ना पड़ेगा? गांव में मायूसी छा गई। एक एक करके लोग अपने सामान बांधने लगे। सबने सोचा अब और कुछ नहीं बचा, शहर जाना पड़ेगा मजदूरी करने। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, चलो बच्चों को लेकर शहर की ओर चलते हैं। सभी लोग घर से बाहर निकलने लगे। तभी जैसे ईश्वर को भी रहम आ गया। आसमान में बादल घिरने लगे, ठंडी हवा चलने लगी और एक जोरदार बिजली के बाद टप 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 बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरी। सब लोग एक पल के लिए रुके और फिर जैसे गांव में जान लौट आई। रामू खुशी से चिल्लाता है कि राधा, देखो राधा, बारिश देखो, हमारे खेत जी उठेंगे। राधा दौड़ती है, हाथ फैलाकर आसमान को देखती है और कहती है, भगवान ने हमारी सुन ली रामू। गांव वाले झूमने लगे। बच्चों ने मिट्टी में नाचना शुरू कर दिया। बर्तन बाहर निकाल दिए गए बारिश के पानी को भरने के लिए। रामू लाला के पास गया। अब उसका घर फिर से उसका था। लाला जी, ये लो आपके पैसे और मेरा घर वापस कर दो। लाला हैरान। रामू, तू तो सच्चा किसान निकला, मेहनती और सच्चा। फसल लहलहाई और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। कभी कभी जिंदगी हमें आजमाती है, पर जो हिम्मत नहीं हारते वही जीतते हैं। किसान की असली ताकत उसकी जमीन नहीं, उसका हौसला होता है। रामू जैसे लोग हमें सिखाते हैं, जब तक सांस है तब तक आस है।